नमस्कार दोस्तों। जीवन में सुख और दुख दोनों हमारे साथ ही हैं। कभी लगता है कि सब कुछ हमारे पक्ष में है और कभी अचानक सब उल्टा हो जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सुख और दुख क्यों आते हैं? इनका असली रहस्य क्या है? आज हम भगवत गीता की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों को कैसे समझाया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छुपा है वह ज्ञान जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और हाँ, अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखें, राधे राधे। जीवन एक अद्भुत यात्रा है। इस यात्रा में हम कई रंग देखते हैं, कभी मुस्कुराहटें तो कभी आंसू, कभी सफलता तो कभी असफलता, कभी मित्रों का साथ तो कभी अकेलेपन का बोझ। यही जीवन का सच है कि इसमें सुख और दुख दोनों ही साथ चलते हैं। जैसे दिन और रात, धूप और छांव, ग्रीष्म और शीत, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। हम सब सुख की तलाश में दौड़ते रहते हैं और दुख से दूर भागते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने ऐसा जीवन देखा है जिसमें केवल सुख ही सुख हो और दुख का नामो निशान न हो? शायद नहीं, क्योंकि दुख और सुख दोनों ही इस सृष्टि के नियम हैं। इन्हीं के बीच जीवन का संतुलन बना रहता है। भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि सुख और दुख को केवल अनुभव करो, उनसे बंधो मत। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ऋतुओं की तरह हैं, आते जाते रहते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति केवल बसंत की ही इच्छा करे और शीत गर्म न आए, यह संभव नहीं है, उसी तरह केवल सुख ही सुख मिले और दुख न आए, यह भी असंभव है। पर समस्या यह है कि हम सुख को स्थायी मान बैठते हैं और दुख को असहनीय। सुख मिलने पर हम उसमें खो जाते हैं, अहंकार में डूब जाते हैं और दुख आने पर बिखर जाते हैं। यही हमारी पीड़ा का कारण है। गीता हमें बताती है कि यदि हम इन दोनों को समान दृष्टि से देखना सीख लें तो जीवन बहुत हल्का और सरल हो जाता है। सोचिए, जब कोई परीक्षा में सफल होता है तो उसका मन खुशी से झूम उठता है, लेकिन उसी समय कोई दूसरा असफल होकर टूट जाता है। सफलता और असफलता दोनों ही क्षणिक हैं, लेकिन यदि इंसान धैर्य रखे और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखे तो वह असफलता को भी सीखने का अवसर मान सकता है। यही गीता का संदेश है, संभाव, धैर्य और ईश्वर में आस्था। हम चाहे तकनीक से कितने भी आगे क्यों न बढ़ जाएं, सुख और दुख से बच नहीं सकते। कभी नौकरी का तनाव, कभी रिश्तों की उलझन, कभी स्वास्थ्य की चिंता, हर कोई किसी न किसी रूप में इन दोनों का अनुभव कर रहा है। लेकिन गीता हमें मार्ग दिखाती है कि इन सबसे ऊपर उठकर भी शांति और आनंद पाया जा सकता है। यही इस यात्रा का उद्देश्य है, समझना कि सुख और दुख शत्रु नहीं बल्कि हमारे जीवन के शिक्षक हैं। वे हमें परखते हैं, मजबूत बनाते हैं और हमारे भीतर छिपे असली सामर्थ्य को जगाते हैं। गीता के प्रकाश में जब हम इन्हें देखेंगे तो पाएंगे कि जीवन का असली आनंद इनसे परे है। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। ऋतुओं की तरह ये आते जाते रहते हैं। कभी वसंत की ठंडी बयार मन को प्रसन्न कर देती है तो कभी तपती गर्मी शरीर को बेचैन कर देती है। लेकिन कोई भी ऋतु स्थायी नहीं रहती। उसी तरह सुख और दुख भी जीवन की ऋतुएं हैं जो बार बार बदलती रहती हैं। परंतु मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुख को पकड़कर रखना चाहता है और दुख से भागना चाहता है। जब हमें सुख मिलता है तो हम उसे स्थायी मान बैठते हैं। हमें लगता है कि अब हमेशा यही आनंद बना रहेगा। हम उस पर अधिकार जताने लगते हैं और उसमें खो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह सुख हाथ से निकलता है, हमारा मोह टूट जाता है और हम गहरे दुख में डूब जाते हैं। यह मोह ही पीड़ा का कारण है, क्योंकि सुख और दुख तो स्वभाव से अस्थायी हैं, पर हम उन्हें स्थायी मानकर उनसे चिपके रहते हैं। जैसे कोई बच्चा रेत से किला बनाता है और फिर सोचता है कि वह हमेशा बना रहेगा, लेकिन लहरें आकर उसे बहा ले जाती हैं। सुख और दुख भी बिल्कुल वैसे ही हैं, क्षणिक, बदलते हुए और कभी न टिकने वाले। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख का आगमन और उनका चला जाना ऋतु परिवर्तन की भांति है। इन्हें सहन करना सीखो, न तो सुख में अधिक मग्न हो जाओ और न ही दुख में टूटो। यह शिक्षा बहुत गहरी है, क्योंकि जब इंसान सुख में डूब जाता है तब वह आलसी, अभिमानी और अंधा हो जाता है, और जब दुख में टूट जाता है तब वह निराशा और अवसाद में डूबकर अपनी शक्ति खो देता है। मानव जीवन की अधिकांश समस्याएं इसी मोह से जन्म लेती हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी को धन मिलता है तो वह सोचता है कि अब उसका सुख स्थायी हो गया, लेकिन जब धन चला जाता है तो उसका मन व्याकुल हो उठता है। रिश्तों में भी यही होता है। किसी प्रिय का साथ हमें सुख देता है, परंतु उसी से बिछुड़ना असहनीय पीड़ा बन जाता है। लेकिन गीता हमें बताती है कि यह संसार नश्वर है और इसमें हर वस्तु परिवर्तनशील है। यदि हम इस सत्य को स्वीकार लें तो मोह स्वतः ही कम होने लगता है।
जब हमें यह समझ आ जाती है कि सुख और दुख केवल अस्थायी अतिथि हैं, तो हम उनसे चिपकते नहीं बल्कि उन्हें अनुभव करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वास्तव में सुख और दुख दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। सुख हमें कृतज्ञ होना सिखाता है और दुख हमें धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाता है। यदि हम इन दोनों को समान भाव से देखें तो जीवन बहुत सरल और हल्का हो जाता है। परंतु जब तक मोह है तब तक यह समझ पाना कठिन है। इसलिए गीता हमें सबसे पहले मोह को पहचानने और उससे मुक्त होने की शिक्षा देती है। सुख और दुख की यह प्रकृति समझना ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। जब हम यह जान लेते हैं कि दोनों ही अस्थायी हैं, तब जीवन की कई उलझनें अपने आप सुलझ जाती हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन का मन डगमगा गया था। सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र खड़े थे। धनुष उसके हाथ से छूट गया और वह कह उठा, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। अपने ही प्रियजनों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा। अर्जुन की यह स्थिति हम सबकी उस अवस्था का प्रतीक है जब जीवन में दुख और संकट अचानक हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और हमारा धैर्य टूट जाता है। इसी क्षण श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान भाव से देखो। जो मनुष्य इन द्वंद्वों में संभाव रखता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का रहस्य समझ पाता है। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए है। धैर्य और संभाव गीता की सबसे गहरी शिक्षा है। जब सुख आता है तो मनुष्य नाच उठता है और जब दुख आता है तो वह बिखर जाता है। लेकिन जिसने संभव का अभ्यास कर लिया उसका मन दोनों ही परिस्थितियों में अडिग रहता है। वह जानता है कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। जैसे आकाश में बादल आते और चले जाते हैं, वैसे ही ये भाव भी आते और चले जाते हैं। धैर्य का महत्व दुख के समय और भी बढ़ जाता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तब मनुष्य अधीर होकर हार मान लेता है। लेकिन यदि वह धैर्य रखे और विश्वास बनाए रखे तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदल जाती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि युद्ध केवल बाहरी नहीं है, भीतर भी है। मनुष्य के भीतर का युद्ध उसके धैर्य और अधैर्य, विश्वास और संदेह के बीच चलता रहता है। और इस आंतरिक युद्ध में विजय पाने का मार्ग है धैर्य और संभाव। सोचिए, जब कोई किसान बीज बोता है तो तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता। वह धैर्य रखता है, ऋतु परिवर्तन का इंतजार करता है, कठिन परिश्रम करता है और समय आने पर ही फल पाता है। यदि वह अधीर हो जाए और बीच में ही खेत छोड़ दे तो कभी फसल नहीं उगेगी। उसी तरह जीवन के संघर्षों में भी धैर्य आवश्यक है। संभाव का अर्थ यह नहीं है कि हमें सुख या दुख को अनुभव ही न करना पड़े। इसका अर्थ है कि हम उनमें डूबे नहीं। सुख मिले तो उसका आनंद लो, लेकिन उसमें अहंकार मत करो। दुख मिले तो उससे सीखो, लेकिन उसमें टूटो मत। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कभी नौकरी में असफलता, कभी रिश्तों में टूटन, कभी बीमारी, ये सब जीवन की परीक्षाएं हैं। यदि हम अधीर होकर टूट जाएं तो जीवन बोझ बन जाता है। लेकिन यदि हम धैर्य रखकर संभाव बनाए रखें तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी हमें और मजबूत बना देती है। सुख दुख में संभाव रखना ही असली वीरता है। जो परिस्थितियों के अनुसार बदल जाए वह साधारण है, परंतु जो हर परिस्थिति में स्थिर रहे वही योगी है। यही धैर्य और संभाव का रहस्य है। मनुष्य का जीवन कर्मों पर आधारित है। हम हर पल कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, चाहे सांस लेना हो, बोलना हो, सोचना हो या कोई बड़ा कार्य करना हो। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कर्म से ज्यादा उसके फल के प्रति आसक्त रहते हैं। जब कर्म का फल सुख देता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं और जब वही फल दुख लाता है तो हम टूट जाते हैं। यही बंधन हमें सुख दुख के चक्र में बांध देता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करने का नहीं। यह वचन केवल दार्शनिक नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य को उजागर करता है। जब हम फल की आसक्ति छोड़कर केवल कर्म करते हैं तभी हम सच्चे कर्मयोगी बनते हैं और सुख दुख के बंधन से मुक्त हो पाते हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी फल की चिंता में उलझा था। वह सोच रहा था कि युद्ध में जीत मिली तो क्या होगा और हार मिली तो क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि परिणाम की चिंता मत कर, केवल अपना कर्तव्य निभा। यही कर्मयोग है, कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करना बिना फल की अपेक्षा के। कर्मयोग का यह रहस्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, कोई विद्यार्थी परीक्षा देता है। यदि वह पूरे मन से पढ़ाई करता है परंतु परिणाम की चिंता में ही डूबा रहता है तो उसका मन अशांत रहेगा। लेकिन यदि वह केवल अपना कर्तव्य निभाए और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दे तो उसका मन शांत रहेगा। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में जब हम कर्म को ही पूजा मानकर कार्य करते हैं तो सुख और दुख का बोझ हल्का हो जाता है। हम अपने काम को ईश्वर को अर्पित करें,
जब हम हर कार्य को ईश्वर का यज्ञ मानकर करते हैं तो फल की आसक्ति स्वतः ही कम हो जाती है। सोचिए, जब कोई किसान खेती करता है तो उसका काम केवल फसल उगाना होता है। वर्षा होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं। उसी तरह जीवन के कई परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होते। इसलिए हमें अपना कर्म करना चाहिए, बाकी को ईश्वर की इच्छा मान लेना चाहिए। सुख और दुख से मुक्ति का मार्ग भी यही है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो सुख आने पर हम उसमें खोते नहीं और दुख आने पर टूटते नहीं। हमारा मन संतुलित रहता है। यही वह स्थिति है जिसे गीता योगस्थ कहती है, अर्थात योग में स्थित। कर्मयोग केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने का व्यावहारिक तरीका है। यदि हम इसे अपनाएं तो हर परिस्थिति में हमारा मन शांत रह सकता है। न हम अति उत्साहित होंगे, न ही अति निराश। यही वह मध्यम मार्ग है जो हमें सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त कर सकता है। कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो, यही कर्मयोग का सार है। और यही वह राह है जो हमें सुख दुख से ऊपर उठाकर सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाती है। मनुष्य चाहे कितना भी सामर्थ्यवान क्यों न हो, जीवन की कठिनाइयों से अकेले लड़ना उसके लिए आसान नहीं होता। जब सुख आता है तो हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन जैसे ही दुख दस्तक देता है हमारा अहंकार टूट जाता है। तब हमें एहसास होता है कि जीवन के इस महासागर को पार करने के लिए हमें एक सहारा चाहिए, और वही सहारा है ईश्वर की भक्ति। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, अर्थात मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे भक्ति से पूजो और मुझे नमस्कार करो। यह शरणागति का मार्ग है जिसमें मनुष्य अपने सुख दुख, आशा निराशा सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है। जब ऐसा होता है तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि तब हम स्वयं को अकेला नहीं मानते बल्कि ईश्वर का अंश मानते हैं। जब मनुष्य यह मान लेता है कि सुख दुख दोनों ही ईश्वर की देन है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। सुख मिलता है तो वह कृतज्ञ होता है, दुख आता है तो वह उसे भी ईश्वर की परीक्षा मानकर स्वीकार करता है। यही वह भाव है जो हमें मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। कुरुक्षेत्र में भी अर्जुन जब भ्रमित और भयभीत हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। यह कोई पलायन नहीं बल्कि गहन भक्ति का मार्ग है। जब हम ईश्वर की शरण लेते हैं तब हमें यह विश्वास हो जाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, कोई शक्ति हमें संभालने वाली है। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करना और हर कार्य को उन्हीं को समर्पित करना। उदाहरण के लिए, जब कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है तो वह भी ईश्वर की सेवा ही है। जब कोई किसान परिश्रम करता है और उसे ईश्वर को समर्पित करता है तो वह भी भक्ति है। भक्ति का रहस्य यही है कि हम अपने कर्तव्य को भक्ति का रूप दे दें। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण दुनिया में भक्ति पहले से भी ज्यादा आवश्यक हो गई है। जब रिश्तों में टूटन होती है, जब स्वास्थ्य बिगड़ता है, जब आर्थिक कठिनाइयां घेर लेती हैं, तब केवल भक्ति ही हमें स्थिर रख सकती है। जिसने ईश्वर को अपना साथी मान लिया, उसके लिए दुख भी सहने योग्य हो जाता है। भक्ति हमें यह भी सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, तो हमें एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यह शांति हमें बताती है कि ईश्वर हमारे साथ है। यही विश्वास हमें हर परिस्थिति में मजबूती देता है। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन यदि हम भक्ति के मार्ग पर चलें और ईश्वर की शरण लें तो दोनों ही हमें पराजित नहीं कर सकते। भक्ति हमें जीवन की आंधियों में भी स्थिर रहने की शक्ति देती है और यही उसका सबसे बड़ा रहस्य है। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए केवल भक्ति ही नहीं बल्कि ज्ञान भी आवश्यक है। भक्ति हमें ईश्वर की ओर ले जाती है और ज्ञान हमें यह दिखाता है कि हमारा असली स्वरूप क्या है। जब तक मनुष्य अपने वास्तविक अस्तित्व को नहीं पहचानता, तब तक वह सुख और दुख के जाल में फंसा रहता है। लेकिन जैसे ही आत्म साक्षात्कार होता है, तब उसे समझ आता है कि यह सब केवल क्षणिक खेल है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं और जो सत्य है वह कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा सत्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। शरीर नाशवान है, इसलिए उसके साथ आने वाले सुख और दुख भी नाशवान है, लेकिन आत्मा पर उनका कोई असर नहीं होता। यह ज्ञान जब किसी को हो जाता है तो वह भीतर से मुक्त हो जाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है यह समझना कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। जब तक हम शरीर को ही सब कुछ मानते रहते हैं, तब तक सुख और दुख हमें हिला देते हैं। लेकिन जब हमें यह अनुभव होता है कि आत्मा अमर है, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब मृत्यु भी भयावह नहीं लगती
और दुख भी स्थायी नहीं लगता। सोचिए, जब किसी का प्रिय व्यक्ति इस संसार से चला जाता है तो मनुष्य टूट जाता है, लेकिन गीता यह कहती है कि आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलता है। जैसे कोई पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह ज्ञान यदि हमारे भीतर गहराई से उतर जाए तो शोक का बोझ हल्का हो सकता है। आत्म साक्षात्कार से मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है। वह समझ जाता है कि सुख और दुख केवल अनुभव हैं, वास्तविकता नहीं। जैसे कोई व्यक्ति सपना देखता है, कभी उसमें राजा बनता है, कभी भिखारी, लेकिन जब वह जागता है तो समझता है कि यह सब माया थी। उसी तरह आत्म साक्षात्कार से हमें समझ आता है कि यह संसार केवल एक खेल है और हमारा असली घर ईश्वर के पास है। ज्ञान का प्रकाश मिलने पर अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। तब मनुष्य छोटे छोटे सुख दुख में उलझता नहीं, बल्कि हर स्थिति को समभाव से स्वीकार करता है। यही कारण है कि गीता ज्ञान को दीपक कहती है। जैसे अंधेरी गुफा में दीपक जलते ही सब स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान मिलने पर जीवन का सत्य स्पष्ट हो जाता है। आज की दुनिया में जहां लोग तनाव, चिंता और भय से जूझ रहे हैं, वहां आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। यदि हम यह समझ लें कि हमारी आत्मा अमर है और असली आनंद भीतर है, तो बाहरी परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकती। सुख आए तो कृतज्ञता के साथ, दुख आए तो धैर्य के साथ। यह दृष्टिकोण केवल ज्ञान से ही आता है। भक्ति और कर्म के साथ साथ ज्ञान भी आवश्यक है। ज्ञान ही वह कुंजी है जो हमें आत्म साक्षात्कार कराती है और हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाती है। जब यह ज्ञान हमारे भीतर जाग जाता है, तब सुख और दुख केवल खेल की तरह लगते हैं और जीवन का असली आनंद प्रकट होता है। जीवन की पूरी यात्रा सुख और दुख के बीच ही घूमती रहती है। कोई व्यक्ति सोचता है कि केवल सुख की खोज से वह जीवन को सफल बना लेगा, परंतु समय उसे यह सिखा देता है कि सुख और दुख दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि दिन है तो रात भी होगी, यदि हंसी है तो आंसू भी आएंगे। यही संतुलन ही इस सृष्टि की व्यवस्था है। हमें इस द्वंद्व से ऊपर उठना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि जो व्यक्ति सुख और दुख को समान भाव से देखता है, वही वास्तव में मुक्त होता है, क्योंकि तब उसका मन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि भीतर स्थिर रहता है। हमने देखा कि मोह हमें बंधन में डालता है, धैर्य और संभाव हमें स्थिर करते हैं, कर्मयोग हमें परिणाम से परे कार्य करना सिखाता है, भक्ति हमें ईश्वर की शरण में ले जाती है और ज्ञान हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाकर मुक्त करता है। इन सब का सार यही है कि जीवन का वास्तविक आनंद बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को पा लेता है, तब बाहरी सुख दुख उसे डिगा नहीं पाते। सोचिए, समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन गहराई में समुद्र सदैव शांत रहता है। उसी तरह बाहर के सुख दुख की लहरें हमें हिलाती हैं, परंतु यदि हम अपने भीतर के गहरे आत्म स्वरूप को पहचान लें, तो हम हमेशा शांत रह सकते हैं। यही गीता का संदेश है। सुख और दुख को यदि हम दुश्मन मानेंगे तो जीवन भर लड़ते रहेंगे, लेकिन यदि हम इन्हें शिक्षक मान लें तो जीवन एक साधना बन जाएगा। सुख हमें सिखाता है कि कृतज्ञ रहो और दुख हमें सिखाता है कि धैर्य रखो। जब हम इनसे सीखते हैं, तभी परिपक्व होते हैं। आज की दुनिया में लोग अधिक सुख की तलाश में दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं। भौतिक साधनों की प्रचुरता होने के बावजूद भी मन अशांत है। इसका कारण यही है कि हमने सुख को बाहरी वस्तुओं में खोजा है। लेकिन गीता सिखाती है कि असली सुख आत्मा की शांति में है, ईश्वर के प्रेम में है, अपने कर्तव्य और भक्ति में है। अंततः जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि उस शांति को पाना है जो सुख दुख से परे है। जब हम गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं, संभव रखते हैं, कर्मयोगी बनते हैं, ईश्वर की शरण लेते हैं और आत्मज्ञान को अपनाते हैं, तब हम वास्तव में जीवन के उस रहस्य को पा लेते हैं जहां सुख और दुख दोनों ही हमें स्पर्श नहीं कर पाते। यही है जीवन की यात्रा का निष्कर्ष। सुख और दुख को पार कर एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ना जहां केवल शांति, आनंद और ईश्वर का प्रेम है। गीता हमें यही मार्ग दिखाती है और यही वह रहस्य है जिसे समझकर मनुष्य अपने जीवन को सफल, सार्थक और दिव्य बना सकता है। राधे राधे।